ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर है, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रह बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं वह ड्रिल सिखलाते हैं ना, यह रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, बाप कहते हैं मन मना भव। यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। दूसरी पॉइंट, अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है। सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है। यह दुनिया ही अब तमो प्रधान है। हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्कर लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता। तीसरी पॉइंट, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विनशंति। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, पद भी विनशंति हो जाएगा। बहुत घाटा पड़ जाता है, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात ही है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं होना। तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आकर बाप से यह ड्रिल सीखते हैं। अंदर में खुशी भी होती है। यह पढ़ाई अच्छी लगती है ना। चौथी पॉइंट, भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो हे पतित पावन। अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो। तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को यह निश्चय है बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना। यह भी फ्री पढ़ाते हैं। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं। यह फीस नहीं है, तुम देते कुछ नहीं हो। यह तो रिटर्न में बहुत लेते हो। पांचवें पॉइंट, मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वह अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, भल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है।
अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिलता है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है। छठी पॉइंट, बाप हमारे लिए बैड स्कूल बनाते हैं। वह गवर्नमेंट के हैं जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए हैं। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने लिए पढ़ाते हैं। वहाँ तो है राजाई, उसमें नंबरवार तो आते ही हैं। जैसे यहाँ भी राजा रानी, वजीर, प्रजा आदि सब नंबरवार हैं। यह है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, वहाँ सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं, वह कितनी खुशियां मनाते हैं। 7वीं पॉइंट, तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो नहीं कह देंगे। पूछेंगे वह जो जानते होंगे, खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकते। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। यह बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते यह सब सुनाते जाते हैं। 8वीं पॉइंट, भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते हैं, नहीं तो ना उम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा चलाए मान हो गया। कहते हैं हम शादी करने बगैर रह नहीं सकते। अच्छा महारथी रोज आने वाला यहाँ से भी कई बार होकर गया है, उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया। 9वीं पॉइंट, बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं, जीते रहो, कहाँ माया का वार जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी यह बातें कुछ है ना। अभी की यह बातें बाद में गाई जाएंगी। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। बाबा आया है तब से बाबा के पास रहे हो। 10वीं पॉइंट, सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल्प पहले बीता था, बाकी थोड़े दिन हैं। वह लाखों वर्ष कह देते, उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। 11वीं पॉइंट, बाप कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है।
बाप कहते हैं, इन आँखों से जो तुम देखते हो वह तो कब्र दाखिल हो जाना है, अमर लोक आने वाला है। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। वरदान है, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है, जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।